Assalamu alaikum, मेरा नाम है ताहा शाह बदूशा and you are watching me on Filmy Beat. I'm just so beholden and so grateful that लोग मेरा काम पसंद कर रहे हैं. इतना रिस्पॉन्स मिलेगा ये तो मैंने सोचा भी नहीं था. This is what they supposedly call an overnight success. Sharmila is a very strong girl. She's been an amazing person to me as a human being. She's put her best foot forward as an actor. I don't know about my mom, never told me anything like that, but I do know कि DMs पे आए हैं. They grabbed me like this and they pulled me across the room, and then they're like, "This is my daughter." Oh shit. I'm like, okay. I'm like, I what do you want me to do? And she's like, I told her that she should get married to a person like Taj. So it's very new, so I'm always very awkward. Yeah. क्योंकि ऐसा होता नहीं है, मतलब आप ऐसे बोल रहे हो कि शादी कर लेते हैं, मतलब so I'm just blushing. It's very 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 cute. एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए, जलने को है तैयार हम, परवाना बना दीजिए. बोल मैं रहा हूँ, बट ये एक्चुअली इंडिया की सारी लड़कियों के दिल की आवाज़ है जो मैं आज पहुंचाने आया हूँ टू ताहा शाह बादशाह उर्फ ताजदार ऑफ हीरा मंडी. हाय ताहा, वेलकम टू फिल्मी बीट. मुर्तज़ा, थैंक यू सो मच. सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि ये जो मैंने अभी बोले ये डायलॉग्स, ये एक्चुअली सारी लड़कियों की दिल की आवाज़ बन गया. यू बिकम दिस नेशनल क्रश. कैसा फील हो रहा है? लाइक ब्लश तो देखो कितना कर रहे हैं ये. मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये मेरी वजह से नहीं है. ये like I said, if it has to do with the looks, Yeah. then it's because of my mom and dad. And if it has to do with this dialogue and this series, then भंसाली सर को सारा क्रेडिट जाता है, और नेटफ्लिक्स को, जो दुनिया के हर कोने तक उन्होंने हीरा मंडी को पहुंचा दिया है. मेरा तो बहुत ही छोटा सा पार्ट है इसमें, पर छोटा सा पार्ट तो नहीं है. but I'm just so beholden and so grateful that लोग मेरा काम पसंद कर रहे हैं. मेरी जो क्राफ्ट है, जो आर्ट है, वो पसंद कर रहे हैं, और मुझे उससे उससे बड़ा कोई बात ही नहीं है मेरे लिए. सो दिस नेशनल क्रश, आई एम सो obliged. थैंक यू एंड lots and lots of love. Thank you. आई वुड लाइक टू नो कि मे बी व्हेन मेकिंग चल रही होगी सीरीज की, कभी सोचा था कि ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा मेरी परफॉर्मेंस को, ताजदार के कैरेक्टर को, इतना प्यार? नहीं, मेरी एक्सपेक्टेशन सिर्फ एक ही थी, क्योंकि जब मुझे ताजदार का रोल मिला तो मैं ये तो जान गया कि इंडस्ट्री तो देखेगी, क्योंकि संजय सर का काम सब लोग देखते हैं. तो एटलीस्ट इंडस्ट्री देख लेगी, और जितना भी थोड़ा बहुत काम मैंने कर लिया है तो वो देख लेंगे, और फिर मुझे और थोड़ा अच्छा काम मिल जाएगा. बस मेरी तो यही तमन्ना थी. इतना रिस्पॉन्स मिलेगा ये तो मैंने सोचा भी नहीं था. This is what they supposedly call an overnight success. जो लगा 15 साल, पर जैसे एक फ्राइडे में लोगों का करियर चेंज हो जाता है, ये एक सीरीज़ ने मेरी लाइफ चेंज कर दी, लोगों का नज़रिया चेंज कर दिया. Also for me the most important thing कि अब मैं जान चुका हूँ कि जितना भी आप मेहनत करोगे, आप गिव अप नहीं करोगे, तो एक दिन आपको मिलेगा. और अब मैं खुद एक सबूत बन के रह गया हूँ कि एंड देयर इज़ नथिंग बिगर देन दैट, कि आप जितना मेहनत करोगे, एक दिन यू माइट फेस अ लॉट ऑफ रिजेक्शन, यू माइट फेस अ लॉट ऑफ फेलियर्स, but one sunrise, that one day, that one sunrise will be yours, and that's what happened. करेक्ट. ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू नो कि मतलब आपसे सब क्वेश्चंस पूछ रहे होंगे कि शार्मी के साथ एक्सपीरियंस कैसा था, मनीषा मैम के साथ, अदिति के साथ, बट आई वुड लाइक टू आस्क दिस, फरीदा जलाल जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? शी इज़ अ वेटरन लेजेंड एक्चुअली. आई थिंक बचपन से जब हम बचपन में थे तब वो दादी का रोल ऑलरेडी प्ले करती थी. सो कैसा था उनके साथ एक्सपीरियंस टू वर्क विद सच अ सीनियर एक्ट्रेस? इन्होंने हमें बहुत कहानियाँ बताई, उनके जो शी शॉट विद राजेश खन्ना सर एंड बच्चन साहब एंड हु नॉट, राइट. तो उस वक्त पे ना कोई एसी हुआ करता था, ना वैनिटी वैन्स, ना कुछ ऐसे जो आजकल हम सब हमारे पास हैं. वे सो लकी. शी यूज्ड टू टेल अस कि नोबडी वुड कंप्लेन. हम लोग वो जाके वो कहीं छाव में बैठ जाते थे, वेट करते थे कि अच्छा अभी अपना शॉट है, तो फिर they'll be sweating, they'll be in the heat, in the dirt, but no complaints. So you get to understand कि इन दिग्गज कलाकारों ने
what they must have gone through, Correct. you know. And to be very honest, we are nothing compared to them, right? हमें वैनिटी वैन मिल जाता है, हमें एसी मिल जाती है, you know, इतना बड़ा सेट मिल जाता है, हाँ. you know. So working with her has opened up and realization कि first of all कितने lucky हैं हम लोग, you know, for today in this day and age. Second, Yes. she's also showed me कि इतने साल काम करने के बाद भी the way she behaves on set हमेशा बहुत ही जॉयफुल, एक्सटैटिक, यू नो. जब भी हम उनसे कोई भी आके पूछता था कि मैम यू नीड एनीथिंग, आर यू ओके, हाउ आर यू Yeah. फीलिंग, जस्ट लाइक अ लड्डू 1/2, यू नो. तो शी इज़ ऑलवेज द जॉय ऑन सेट, शी इज़ ऑलवेज दैट लिटिल बॉल ऑफ हैप्पीनेस, यू नो. उनके बैक में दर्द है, उनके घुटनों में दर्द है, पर शी नेवर एवर कंप्लेन्स, यू नो. और मेरा और उनका रिलेशनशिप ऐसा बन गया था जहाँ पर वो जैसे आपने कहा है कि हम लोग तो देख रहे थे उनको दादी जान, पर वो सही में मेरी दादी जान बन गई, यू नो. अभी भी हमारी बातचीत होती है. शी गेव मी हर नंबर, वी बीन इन टच फॉर सो लॉन्ग नाउ, यू नो. एंड आई ट्रूली रिस्पेक्ट. एंड मैं बच्चा बन जाता हूँ उनके सामने, मतलब मैं हूँ ही बच्चा, पर उनके सामने तो मैं और छोटा और बच्चा बन जाता हूँ. जो इवन द फर्स्ट मुलाकात जब हमारी होती थी, जब मैं सीढ़ियों के नीचे आता था, तो वो जो पहला सीन है जहाँ पर मुझे सीढ़ियों से नीचे उतर के मुझे उनके गोद में बैठना था, जस्ट द वे शी होल्ड्स यू एंड द वे, पहले तो मैं अपना पूरा वेट उनके पैर पर डालना नहीं चाहता, तो मैं ऐसे बैठा हुआ था, बहुत ही थोड़ा सा नर्वस था कि उनको दर्द ना हो. बट शी वाज सो, शी लाइक बैठ बैठ, एंड देन शी पुट मी, प्लेस्ड मी डाउन, एंड शी, यू नो, शी हग मी, एंड देन शी इज़ लाइक अभी तो, यू नो, अभी तो तुझे बहुत सिखाना है ये वो. तो मैंने कहा कि मैं भी यहाँ पर हूँ आपके साथ, सिखा दीजिए. एंड आई फील दैट आई, यू नो, हर हग, her aura makes you feel like a 5-year-old boy, Right. you know. And तू भी जाएगा ना, तू भी वैसे ही फील करेगा. She makes you feel that way, so it was just very natural. So I hope कि maybe in the next project I get to maybe be her son, proper son. Yeah. And वो मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा. Correct. You know, of course, सीरीज में शारमिन को लेके बहुत लोगों ने, क्रिटिक्स ने भी ज़्यादा पसंद नहीं किया, ट्रोलिंग भी हो रही है. हैव यू स्पोकन टू हर अबाउट इट, दैट यू नो, बिकॉज आई थिंक मेजर सीन्स यू हैव विद हर ओनली, हैव यू स्पोकन Yes. टू, ओके, बिकॉज शी इज न्यू ऑल्सो, यू आर काइंड ऑफ कोर्स सीनियर टू हर, सो हैव यू स्पोकन टू हर अबाउट इट, कैसा होते रहता है एक्टर्स के साथ? I didn't get an opportunity to speak like this because she also recently is married. Yeah. Right. She has her house responsibilities, husband, now a new bride. You know, so and plus all of this is Yeah. work is happening for her. So we have not gotten to sit down and chat about it as such. But I would just have to say कि जो भी इस series में है, nobody's going to be here if they're not a good actor. Yeah. Right? Bhansali sir would never have chosen somebody who is not a good actor, who he doesn't think is a good actor. So my only thing is कि our audience or critics can look at anybody's performance and can judge it according to their own experiences and their own thing, which is all right in you know, for them. It's all good. It's all no problem. But you know, every actor is different. Like you said, she's new, Yeah. right? Maybe 2 films old. One film only. Yeah, but I know कि मैं सेट पे था और मैं जानता हूँ उसको as a person and as an actress. I know that as an actress she's always there on time. As an actress she's always trying to give her best foot forward, right? So I cannot. What else can you expect from a person? I can see that effort तो कर रही है. ऐसा नहीं है कि वो effort नहीं कर रही. So now it is just about, you know, looking at why people must have said what. मैं भी देखता हूँ if people told me anything personally कि maybe you should have done this. Why do they think I should have done this? Why do you think I can be? How do you think I can get better? So I take it as a feedback. And Sharmeen is a very strong girl, right? She's really very strong. मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, she is very strong, and she's mentally also very strong, you know. And I believe that all these things are part and parcel of the whole thing, and it's a growth, Yeah. right? So as far as I can say is that she's been an amazing person to me as a human being. She's put her best foot forward as an actor, and the rest of it is not in your hands to control, really. Correct. How was the Cannes experience? You recently went there. I think we loved the pictures and everything that you have shared from there. So how was your experience to be there? And were you there for any movie? What were you there for? Like, I would also like to know that. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैन्स मेरे हमेशा से मेरे टू डू लिस्ट में था, जी.
और मैंने पहले भी कहा है कि जब आपके पास कुछ नहीं होता ना, तो मैं आई एम अ हसलर बाय हार्ट, एंड आई लव टू नेटवर्क. इट गिव्स मी अ हाई कि मैं अच्छे लोगों से मिलूँ ना, तो मुझे पता नहीं, मुझे बहुत ही अलग सी खुशी होती है. हाँ, तो Cannes also was one of these kind of Yeah. events that I wanted to be there in such a, such an incredible place to meet people from all over the globe. Of course, now that Hira Mandi came out, and now I went there to launch my next film, Okay. right? But that is one part of it, a very small part of it. The rest of it was meeting such incredible people from all over the globe. Film commissioners हो जाए, producers हो जाए, directors हो जाए, कुछ actors, media लोग, right? Just an experience that you will never forget, never forget. Cannes is such a great experience. तो जो फिल्म मैंने वहाँ पे लॉन्च की है अपनी, it is a film. The subject is, or what I'm trying to portray in this, is very close to my heart. The film is about bride slavery, Oh, okay. जो मेवात में होती है, और ये इसलिए होती है क्योंकि ऑफ द फीमेल फीटिसाइड which happens, Right. right? लड़कियों का पॉपुलेशन ही इतना कम कर दिया आपने कि शादी करने के लिए कोई है ही नहीं. Correct. So because of that, now they get abducted girls, they bring them here, they sell them to men, get married, and then they get sold again and again. But the worst part of this is that prostitutes, जो भी services वो provide करते हैं, उसके लिए उनको पैसे मिलते हैं, for which they can help their family, send it back to their mother, father, whatever, and help them somehow. But in Paro, in bride slavery, you don't even get that. You can work day in, day out. Right. आपके सारे पैसे आपके वो हस्बैंड ले लेते हैं. जो भी आपके बच्चे होते हैं, आपके खुद के जो बच्चे होते हैं, you have no right on them. Okay. Right? You give birth, they become the father's son, तो son, female तो कुछ और ही कर लेते हैं. Right. The way it is, right? Then the worst part is that they don't even have, कोई वजूद नहीं है उनका. They don't have an identification card in any sort of way, and nobody is willing to help them because supposedly they're non-existent. I mean, you're sitting here in front of Yeah. me, but I'm telling you you're non-existent. You don't exist. Yeah. That's so, at least it's Sounds very hard-hitting. It's very hurtful to me, man. Yeah. And I know the kind of troubles that even यहाँ मुंबई में what women can face, दिल्ली में what women face, outside what women face, what my mother has faced all her life, right? So I think that this is just a small effort from my end कि मैं awareness बढ़ाऊँ, और मेरी यही कोशिश रहेगी कि हर साल मैं ऐसा कोई छोटा सा सब्जेक्ट पकड़ूँ कि that will open up people's eyes, that can open up a revelation. मुझे खुद नहीं पता था कि ब्राइड स्लेवरी होता है. Right. जब तक मैंने कहानी सुनी नहीं है, तब तक मुझे पता ही नहीं था. और हम अपने आप को मतलब एजुकेटेड समझते हैं, हम अपने आप को we call ourselves people who support our nation and NGO, ये वो, but I didn't know this. So there's a lot of things which are happening around the world that we don't know about. So मेरी छोटी सी ये एक कोशिश है कि मैं अवेयरनेस बढ़ाऊँ. And now with Hira Mandi and people are following me, people are liking, I hope that this goes out to them, or I hope their hearts open up to such people. And not only that, but they also help in finance to help these women, get them jobs, give them something. So I think that's the most important. That's why I launched this film Paru over there. Correct. Of course, I would like to ask you this कि DMs पे शादी के रिश्ते आपको कितने आए हैं? I'm sure बहुत होंगे. या DMs के बाहर भी कुछ आपकी मम्मी को किसी ने भेज दिए फोटोज के भाई हमारी बेटी की शादी करा दो ताज़ से? I don't know, but my mom never told me anything like that. But I do know कि DMs पे आए हैं, काफ़ी कुछ आए हैं, पर वो मेरे लिए नहीं आए, वो ताजदार के लिए आए हैं. So that is for Tajdar. So I told Tajdar. Tajdar is waiting. Tajdar is waiting to accept or not accept. But मैं दिल्ली में था अभी कुछ दिन पहले, और दिल्ली में एक काफ़ी मम्मियाँ आंटी जो थी, literally I went there, they grabbed me like this and they pulled me across the room
across the room, and then they're like, this is my daughter. Oh shit. You know, I'm like, okay. You know, I'm like, I what do you want me to do? And she's like, I told her that she should get married to a person like Taj, which is you. I said, I am highly obliged. Thank you very much for considering me. But it won't be possible right now to get into marriage. I've married my career right now, and this is my time to, you know, give back to my mother. So this is not the right time to get married. But ऐसे बहुत सारी मम्मियाँ थी, आंटियाँ थी जो प्रपोज भेजा करती हैं. I even got something on my WhatsApp, and it's very new to me. ऐसा कभी हुआ नहीं मेरी लाइफ में. So it's very new. So I'm always very awkward. Yeah. क्योंकि ऐसा होता नहीं है. मतलब आप ऐसे बोल रहे हो कि शादी कर लो, मतलब. So I'm just blushing. This is very, very, very cute. Right. So before I wrap up my Q&A, as we have very less time, I would like to ask you this: that what's upcoming? Of course, Paro तो है ही. और after हीरा मंडी आपको कितने और offers आए हैं? ऑफर्स तो काफ़ी कुछ आए हैं, बट मैं जल्दबाजी में मैं कुछ साइन नहीं करने वाला. आई बिलीव थोड़ा सा इत्मीनान, थोड़ा सा पेशेंस, स्क्रिप्ट पढ़ो, अपनी टीम से डिस्कस करो. एंड आई फील द नेक्स्ट, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, जी. तो नॉट एवरीबडी हैज़ येट सीन इट. यू नो, पीपल मस्ट बी बिजी इन द शूट, दिस एंड दैट. पर आप 2-3 महीने दे दो, then the industry, full industry must have seen it in 2-3 months, तो देख ही लेंगे. Also, people are inviting me to meet them. Now I'll be meeting everybody. तो पहले वो सब होने दो. जल्दबाजी में हमेशा आप गलत कदम ही उठाओगे. So I believe now patience is the right step. Just wait. Let's see कितना जाता है. ये सुनामी है, हीरा मंडी की सुनामी जो है अभी भी फैल रही है, तो उसको जाने दो. And then finally when it reaches its potential, then we will decide on how the team wants to go ahead.